देखते रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था नगर निगम कमिश्नर आरके सिंह में, और काफ़ी बाजार गर्म था और सभी पत्रकारों ने जो नगर निगम के अधिकारी थे या वहाँ के पार्षदगण थे, मेयर, डिप्टी सीनियर मेयर या बीजेपी के जितने भी आलावेदा थे उन सबका बहिष्कार किया था और उनकी किसी की भी कवरेज नहीं दिखाई गई। और आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी मीडिया के साथियों ने यही शर्त रखी थी कि अगर उसमें कोई भी नेतागण पत्रकार वार्ता में बैठता है तो उसका बहिष्कार किया जाए। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने वो भी बात मान ली और पत्रकार वार्ता के दौरान कोई भी नेता स्टेज पर नहीं बैठा और पत्रकार वार्ता जो है बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से संपूर्ण हुई। और आपको बता दें कि कल शाम को मीडिया के साथी पर जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था उसको रद्द कर दिया गया और कहीं ना कहीं ये मीडिया के बंधुओं की जीत है, उनकी एकजुटता का परिचय है, जो कि बहुत ही सुखद भविष्य है आने वाले समय में पत्रकारिता। और मैं कहना चाहूँगी अपने पत्रकार साथियों से कि एक बार जो है फिर से अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए जब तक अगली बैठक ना हो जाए, जिस तरह से आज बैठक में निर्णय लिया गया है उसी तरह चलते रहिए और आने वाले समय में अपनी मजबूती को दर्शाते रहिए। और आज क्या क्या बातें हुई, हमारे जो मीटिंग हुई है पत्रकार बंधुओं की, आइए वो सुनवाएंगे आपको लाइव कर। तो आइए हमारे यूनियन के प्रधान सरदार कुलवंत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमसे जानना चाहेंगे आज की जो मीटिंग रही कितनी सफल रही और किस तरह की खुशी का एक माहौल था पत्रकारों के साथियों में, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम जब मीटिंग शुरू कर रहे थे तो कुछ साथियों का सुझाव था कि ढोल मंगाए जाए, ताशे मंगाए जाएँ, लड्डू मंगाए जाएँ, तो क्योंकि खुशी तो होती है जी। जब कोई झूठे केस में फंसता है वो निकलता है, खुशी तो होगी। और खुशी इसलिए भी है कि पानीपत की जनता हमारे साथ है, खुशी इसलिए थी कि पूरा विपक्ष हमारे साथ है, खुशी इसलिए थी कि बीजेपी के नेता हमारे साथ अप्रत्यक्ष तौर पे हमारे साथ थे, जो व्हाट्सएप कॉलिंग पे हमारे को अपना समर्थन थे। उनकी मजबूरियां हैं, पार्टी की मजबूरियां होती हैं, ठीक है, लोग खुल के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका समर्थन हमारे साथ था। बात यह है कि जो इन्होंने हरकत की वो इनको करनी चाहिए। सीनियर IAS, पढ़ा लिखा IAS, जो वॉइस ऑफ पानीपत पे हमने वीडियो भी दिखाई कि शहर का विधायक जो है शहर के विकास के बारे में 24 घंटे सोचता, नो डाउट ईमानदार है विधायक साहब, विधायक को सोचता, वो इतनी सीरियस बात कर रहे हैं कि डूब जाएगा सारा शहर, इस नाले को साफ कर दूँ। कमिश्नर साहब लगे हुए हैं उसमें, फलूदा कुल भी खड़े, विधायक की बात पर ध्यान नहीं है। कभी उसने 100 रुपये वाली फलूदा को, उसकी तनख्वाह भी होगी 1,00,000-1.5 लाख रुपये, उसने कभी कुल्फी नहीं देखी होगी। और उसके बाद वहाँ के जो आपकी मेयर है, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि मैं अवनीत कौर पे कोई हमारा कटाक्ष नहीं है, हमारा प्रमोद विज पे कटाक्ष नहीं है, हमारा महिपा टांडा पे, हमारा संजय भाटिया पे कटाक्ष नहीं है। हमारा कटाक्ष मेयर पे है, हमारा कटाक्ष विधायक पे, हमारा कटाक्ष MP है, उनके पदों के ऊपर हमारा कटाक्ष। बिल्कुल होना भी कुलवंत जी वही चाहिए, पर्सनली अटैक हम नहीं करे, तो पर्सनली अटैक किया हम लोग मान मर्यादा वाले हैं। ये तो अभी बेचारे राजनीति में आए, ये जो नए पार्षद बने हैं, ठीक है, और हम लोग तो मतलब 26, 27 साल हो गए इस पत्रकारिता में, तो हम लोग जैसे इन्होंने हरकत की है वैसी हरकत हम नहीं कर सकते। सो मज़ा तो तब आता है कि जब ये इनकी मीटिंग हुई है, जो वीडियो लीक हुई है, एक पार्षद पति या पार्षद अश्लील गालियाँ निकाल रहा है उस मीटिंग में, ठीक है, वो सुन रहे हैं। एक नेता बेंच पे हाथ मार के डंके की चोट पे कह रहा है कि मीडिया को इसलिए बैन किया गया कि हमारी करतूतें बाहर ना जाए, ठीक। एक पार्षद इस साइड बैठे हुए थे, गोलिया साहब, उनकी हाथापाई हो रही है, ठीक। कमिश्नर साहब आज से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, भाई साहब बैठ जाओ। उसका जो सीनियर डिप्टी मेयर उनका हाथ पकड़ के उनको बिठा रही है, कमिश्नर की मर्यादा है। ये चीज़ें तमाम पूरे पानीपत देख रहा है, इनका जुलूस देख रहा है, हम नहीं जुलूस निकाल रहे। हम लोगों ने तो कैमरा फिट कर दिया कि आप बोलो, अब माइक मेरे पे लगा रहे हैं, आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, मैं मुँह से शब्द निकालेंगे, तो मेरी मर्जी है ना, मैं बोलूँ। अल्फाज तो आप ही अल्फाज, वो अल्फाज ही हम तो उनको दिखा रहे हैं, अल्फाज लोगों को दिखा रहे हैं। और दूसरा हमारे को बैन करके ये रंग बिरंगी लाइटें, क्या वहाँ पे शादी का माहौल हो रहा था, शादी थी किसी की, बच्चे का जन्म होता, DJ पार्टी चल रही थी कि रंग बिरंगी लाइटें लगा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, वहाँ मतलब रबड़ी फलूदा आ रहा है, पीने की पानी की बढ़िया जो है बोतलें आ रही हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक अलग से आ रही हैं। उसके बाद भी बैठ के फिर आपस में एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। शहर का विधायक ये कहता है, मतलब कहीं ना कहीं ये सारा का सारा इंतजाम इसीलिए तो नहीं किया गया कि अच्छे से उतार दो एक दूसरे की। नहीं, इंतजाम इसीलिए किया गया
एक तो ये मीडिया को चिढ़ाने के लिए किया गया, नो डाउट कि हमने इनको बैन किया है, अब देखो ऐसे अच्छा, मीडिया ने कभी ये सारी चीज़ें देखी नहीं क्या? देखिए ये इनका मेरे ख्याल ये 5-7 टुच्चे होंगे। टुच्चा शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनको पता ही वाकई में टुच्चे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये इन्होंने सिखाई है, इनको नहीं पता। जो बंदा पैदल चलता था, अब इनमें पढ़े लिखे पार्षद भी हैं, अच्छे पार्षद भी हैं, जिनको बोलने का ढंग भी है, जो जी कह के भी बोलते हैं, जो पीछे भी ठीक ठाक उनका हिसाब किताब है, जिनको इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना। और ये जो दूसरे जो आ रहे हैं, जिनको मतलब जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, 2% वाली इनकी ऑडियो लीक हो रही है, ऑडियो लीक हो रही है, 2% की मांग कर रहे हैं। मेयर कहते जी मेरे पास तो वो ऑडियो आई नहीं, तो तेरे पास ऑडियो है तो क्या कर रही, तेरे पास पहुँच भी गई ऑडियो। मेयर खुद छापे मारने जाती है, ठीक है, देखते हैं घटिया सामग्री है। मतलब मेयर की छापे वाली बात आपने पूछा, मेयर ने छापा मारा था 4 वार्ड में, आप ही ने दिखाया था, क्या रहा वो नाले की क्वालिटी सुधरी? उसमें मैं 5-6 दिन लगातार इनके टच में रहा। इन्होंने कहा था जी हम की पेमेंट जो है बैन कर देंगे। 6 दिन बाद मेरे पास एक लेटर जो है आता है जिसमें कहता है जिस ठेकेदार की वो बैन कर दी। बैन कर दी, जैसे मैं आपसे बाइट दे रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद जाके भूल जाऊँगा मैंने इंटरव्यू भी दिया था। वो लोग भूल गए। अब उसकी बैन हुई पेमेंट या बैन नहीं हुई, उसको दी या नहीं दी मेरे को नहीं पता। होना ये चाहिए था, वो तो पैसा लग गया। जहाँ पे हम तोड़ फोड़ करके आए थे, तोड़ फोड़ करके आई थी, अगले दिन उन्होंने मरम्मत करके वो नाले चालू हो गए। ठीक है, होना क्या चाहिए था, उस ठेकेदार पे FIR दर्ज होनी चाहिए थी, उस ठेकेदार की सारी फाइलें खुलनी चाहिए थी। इनके जो मेयर के नोटे अवनीत को, मैं फिर कह रहा हूँ नोटे अवनीत को, मेयर के पिता अलग वार्ड में जाके घोटाले ढूंढते हैं, मिलते हैं, मेयर अलग वार्ड में जाके ढूंढती हैं, ठीक है, FIR किसी भी दर्ज नहीं होती। क्या ये सेटिंग का खेल चल रहा है इनका? ठेकेदार से बात होगी, अब ये कहेंगे हमारी को ठेकेदार बात करके था, इनका शहर का MP कहता है कि कोई सबूत लगाओ भ्रष्टाचार का। अरे सबूत लो, केस नागरू से ले, सबूत दुष्यंत भट्ट से लो, सबूत अपने पार्षदों से ले, जो हो रहा है ये काम। NTC के चक्कर में पूरा का पूरा शहर रुआ दिया इन्होंने। मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड कप जो है ना आज तो, मतलब वर्ल्ड कप तो जितना आसान हो गया, NTC लेनी इतनी मुश्किल हो गई। ऐसा माहौल इन्होंने ख़राब कर दिया, तो बड़े शर्म की बात है। अब तो मतलब इनकी बात करते हुए ना, मतलब मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ इनकी बात करूँ, क्योंकि अब इनके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है, जनता ने सारा तमाशा कर दिया। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है? आने वाले इनको ये नहीं अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पहले ही हाथ मुँह धो के चले, ये उतरना ही उतरना चाहिए। देखिए ये इनको पब्लिक से कुछ नहीं लेना, इनको पब्लिक से कुछ, इनको लेना है अपने नेताओं से, अपने नेताओं से, ठेकेदारों से, हाँ, और ये जो अफसर हैं इनसे लेना। इनको पब्लिक मरे, पब्लिक जिए, पब्लिक जो मर्जी करे, इनको कुछ भी नहीं करना है पब्लिक ने। बस इनको देखना है कि अभी जो 400 साल प्रकाशोत्सव हो रहा है, बड़ा अच्छा आयोजन है, हर राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़ के भाग रही है, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भाग रही है। इनका अपना क्या है? क्या इन्होंने अपने जेब खर्च से 5-5 लाख रुपए इस आयोजन में दिए हैं? मेरी जेब से 5 है, मेरी जेब से 10 है, कुछ एक सोशल मीडिया पे चला, तो कुछ एक पार्षदों ने अपने 1-1 महीने की सैलरी दे दी। इनका अपना खुद देते हैं। खाना लंगर है वो दूसरी सामाजिक संस्थाएं खिला रही हैं। आयोजन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन दिल अंदर से इतना दुखी है कि इन्होंने जो किया है, हरकत की है। और बड़ी अच्छी बात है कि मुकदमा खारिज हो। हमारी मांग थी कि 24 से पहले खारिज हो, और उससे भी अच्छी बात है कि पानीपत के DC और SP ईमानदार हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों की बात बड़े अच्छे ढंग से सुनी। सिर्फ उसका धन्यवाद है। प्रशासनिक अधिकारियों में बात करें पानीपत में, उनका धन्यवाद है, विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद है, बजरंग दासगढ़ का धन्यवाद है, और जिन लोगों ने हमारे बड़े ट्वीट किए उनका धन्यवाद, और चंडीगढ़ में बैठे अमित अग्रवाल जी हैं जी, उनका धन्यवाद है, जो बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे कि कमिश्नर की वजह से कितना जो है। देखिए बहिष्कार हमने इस प्रोग्राम का पहले भी नहीं किया था और आज भी नहीं कर रहे। कल जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसमें चाहे MP बोले, चाहे मेयर बोले, चाहे जो मर्जी बोले, वो लाइव टेलीकास्ट एज इट इज जो है हमारे चैनलों पर प्ले होगा, कोई काट छाट नहीं होगी, ठीक है। पर ये माइक किसी BJP के नेता के मुंह पे तब तक नहीं जाएगा, तब तक ये ढंग से बैठ के बात नहीं करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये माइक इसलिए उठेगा, जैसे वो कहते हैं ना सिख गुरुआ कहते हैं, ये तलवार जब म्यान से निकलेगी ना, किसी का भला करने के लिए निकलेगी, ठीक है। अब ये माइक उठेगा ना, मतलब इनकी जो पोल पट्टी खोलने के लिए तो उनके मुंह पे लगाएंगे, लेकिन वैसे नहीं निकलेगा। तो ये सुन भी रहे हैं, तो आप, मैं दर्शकों से अपील करूंगा, इंडिया की दहाड़ के दर्शक देखने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें, ताकि हर घर में ये वीडियो जाए और नेताओं की जो करतूत है ना वो लोगों को पता लगे।
तो देखिए, ये सरदार कुलवंत सिंह हमारे साथ जिन्होंने बखूबी बताया कि कहते हैं कि सिख म्यान से जब तलवार निकालता है तो वो किसी के भले के लिए निकालता है। और आज मीडिया भी अपनी माइक रूपी तलवार तभी निकालेगा जब समाज के हित का कोई कार्य होगा, ना कि इन दोगले नेताओं को प्रचार के लिए, उनको दिखाने के लिए, इनके पब्लिसिटी के लिए निकालेगा। क्योंकि इन लोगों ने जो दोगलापंथी, जो हिटलर शाही दिखाई है पत्रकार पर FIR दर्ज करवा करके, उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा कर रखेंगे जब तक ये लोग बिल्कुल शरेआम चैनलों के माध्यम से आकर के माफ़ी नहीं मांग लेते, अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेते। ये इसी कड़ी में हमारे सीनियर पत्रकार मदन बरेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस सारे प्रकरण को। देखो, इस प्रकरण में कहने को अब कुछ नहीं रहा। सबसे बड़ी बधाई आप लोगों के चैनल को है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने जो तैयार किया, जो एकता आपने दिखाई, उसमें आपके साथ साथ दूसरे जो सहयोगी हैं आपके चैनल के, मतलब एक पर मुकदमा दर्ज हुआ, झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, एक IAS ने मुकदमा दर्ज कराया, उसने ये नहीं समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने गलती करी। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी बात है, पत्रकार लॉबी है जो भी है, जो सोशल मीडिया या प्रिंट से या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी है, उनकी एकता के सामने सब कुछ पस्त हुआ। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रशासन की सूझबूझ के अधिकारियों ने जो अपना परिचय दिया है, खासकर डिप्टी कमिश्नर और SP ने, और जो चंडीगढ़ से जुड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया और 3-4 दिन के अंदर ही मुकदमे को खारिज कर दिया जांच करके। और जो हमारी एकता यहाँ पे पानीपत के पत्रकार मीडिया जगत की जो आपके सामने मिसाल पेश हुई है, ये हरियाणा में नहीं, इसकी क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक बैठे हैं, दिल्ली में भी गूंज उसकी सुनाई देगी। और सोशल मीडिया एक ऐसा उभर के सामने इस प्लेटफॉर्म आया है इस यहाँ पे इस खासकर इस मामले को लेकर के, तो आपको ऐसा लगेगा आने वाले कल में उनके लिए सरकार और भी बहुत कुछ पॉलिसियाँ बना सकती है उनके फ़ायदे के लिए, या उसके भी कल सोशल मीडिया का जब इतना प्रभाव है जनता में, और ये बहुत बेहतर आपके सामने मिसाल पेश हुई है। और हम तो ये कहेंगे, पानीपत से लड़ाई शुरू होती है, पानीपत ही रिजल्ट देता है। हरियाणा में पानीपत से वैसे भी अगर देखा जाए सरकारें बनती और बिगड़ती भी रही हैं, लेकिन आज ये पत्रकारिता के रूप में एक नया पहलू जुड़ गया है कि पानीपत के पत्रकारों ने जो एकजुटता दिखाई है, वो मिसाल बढ़ के चंडीगढ़ में भी गुजरेगी और आने वाले कल में हर पत्रकारों की जितनी अगर आम आदमी पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि संगठनों ने भी साथ दिया है, जो शहर के संगठन है, विभिन्न संगठन है, विपक्षी संगठन है, और ये बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम आगे भी इस तरह बने रहें। मदन जी, ये जो बचकाना और हास्यास्पद हरकत की है कमिश्नर साहब ने, ये मुकदमा दर्ज करवाया और धाराएं भी आपने भी देखी, हमने भी देखी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आगे? देखिए, क्या होता है, ये मैसेज उनके लिए क्या है कि जो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज गया है कि किसी राजनीतिक दबाव में आकर हम ऐसा काम ना करें जो कि हमें खुद ही शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेकर के एक IAS लॉबी देश की सुरक्षा करती है, और ऐसी लॉबी सुरक्षा और कानून एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि जितने कानून पास होते हैं संसद और विधानसभा द्वारा, वो लागू करने की जिम्मेवारी इनकी है। अगर यही चूक करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? तो ये एक बड़ा मैसेज है, पत्रकारों की एकता ने एक बड़ा मैसेज दिया है, और पत्रकारों की एकता की वजह से ये जो प्रशासनिक लॉबी में बड़ा मैसेज गया है कि राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो दुरुपयोग करती हैं उनके दुरुपयोग से बच के अपनी हंसी ना, अपने पद को मजाक का विषय ना बनाएं, तो आगे इसका जरूर ध्यान रखें। ठीक, देखिए, कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में जो पहली पत्र निकलता था, पहला समाचार निकलता था, बंगाल गजट के नाम से था, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, और उसके 6-7 महीने बाद भी अखबार निकलता रहा, तो अंग्रेज़ों ने दमन की नीति अपनाकर अखबार को भी बंद कराया। मगर आज लोकतंत्र की बात है, वो अंग्रेज़ों का राज था, आज लोकतंत्र है देश में, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को यदि दबाया जाएगा तो सभी साथियों ने मिलकर जो आवाज़ मुखर करी है अपनी, और लोकतंत्र में हमारी बात भी सुनेंगी, न्यायपालिका में जाकर हमारा जो न्याय है वो हमें मिला है, इस बात पर हमें खुशी है। क्या लगता है भी खुद ही प्रचार कर दिया दूसरे, मतलब पूर्ण खुद कर दिया उन लोगों ने? नहीं, ऐसा बुराई नहीं, बुराई वाली बात नहीं। देखिए, किसी की भी शिकायत देना, आपको
आपका मौलिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ आपको लगता है कि कोई आदमी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, कुछ कर रहा है या आपको गलतफहमी ऐसी होती है, तो शिकायत दे सकते हैं। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है, जो न्यायपालिका है, आगे का काम उसका है। अगर मंशा गलत थी नहीं, मंशा भी गलत तो हो सकती है, कह नहीं सकती इस बारे में, क्योंकि देखिए इस बारे में क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा नाजुक सवाल इसको कहेंगे, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, मगर आखिर न्यायपालिका में जाकर सत्य की जीत हुई। बिल्कुल, देखिए रमा बहन जी, आप लोगों की ही मेहनत है, आप लोगों की ही उस ताकत का एहसास आज जो है प्रशासनिक अधिकारी और उन सत्ता में बैठे लोगों को हुआ कि ये एक मंच पर हैं और ये एक हैं। जब जब किसी भी पत्रकार साथी पर, जब किसी भी पत्रकार परिवार किसी साथी पर ऐसा फरमान जारी होगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। और उसी का कारण है कि आज हमारी जीत हुई। पहले दिन से ही पता था और उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने जो है एक साथ जो है एक मंच पर आकर के हमारा समर्थन किया हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या फिर तमाम हरियाणा के पत्रकार साथी की यूनियन हो, और साथ के साथ बड़े जो नेता हैं जो विपक्ष में रहे, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला हो या फिर सुरजेवाला जी हों और अशोक तंवर जी हों या फिर हरियाणा के प्रभारी जो है सुशील गुप्ता जी हों या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कुमारी शैलजा जी हों, इन तमाम साथियों ने जिस तरह से एक मंच पर आकर के हम तमाम साथियों का जो समर्थन किया, उनका भी साधुवाद है। और ऐसे आगे किस तरह की विपदा आएगी तो परिवार एकजुट होकर के उसका सामना करेगा। और इस प्रकरण ने हम तमाम साथियों को भी एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जब किसी पर विपदा आएगी तो हमें खड़ा होना चाहिए। इससे पहले क्या प्रक्रिया रही वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है उन जनता के प्रतिनिधियों को जो लगातार नारियल फोड़ने पर तो लोगों को, पत्रकारों को आमंत्रित करते थे, लेकिन खामियों के बाद वो अपना जो है दुबक जाते थे। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। और आज तमाम साथियों ने मीटिंग की है, आगामी रणनीति क्या रहने वाली है उस पर भी जो चर्चा की और जो आगे का ये रूपरेखा रहेगी उसके साथ भी हम रहेंगे। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये जो मुकदमा दर्ज करवाया, सारी कार्रवाई हुई है, इसके पीछे खाली मेयर का हाथ है या उनके पीछे बैठे हुए बड़े नेताओं का? देखिए, जब इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, जब जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, एक मैसेज था कि हम पत्रकार को दबा सकते हैं तो आम आदमी की तो हिम्मत भी नहीं पड़ सकती। एक हमारे थ्रू उस जनता को भी एक डिक्टेटरशिप का जो फरमान जारी किया गया था। लेकिन ऐसा डंके की चोट पर हम कहते हैं कि आगे भी इस तरह की वीडियो चाहे रमा जी को बहन जी के पास आएँ या अन्य तमाम साथियों के पास आए, हम डंके की चोट पे चलाएंगे और जो खामियां होंगी वो भी दिखाएंगे, जो ठीक होगा वो भी, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जब हम फील्ड में जाते हैं, वो आंधी तूफान बारिश ओला कुछ भी आए, तमाम जो लोग हैं वो घर रहते हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमारे पास खबर आ जाएंगी। रमा जी फील्ड में होंगी, वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, और अनिल जी हमारे फील्ड में होंगे, वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, हम तमाम साथी होंगे। तो हमारा कर्तव्य है, हमारे से अपेक्षा करते हैं लोग कि हम तमाम जानकारी उन तक पहुँचाएँ, वो चाहे कोरोना काल हो, आपातकाल जैसे हालात हों, जैसे जब ऐसी विपदा भी आई तब हम तमाम साथियों ने बाहर निकल करके समाज को तमाम जानकारी देने का प्रयास किया और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्म है। ठीक, देखो इस प्रकरण में कहने को अब कुछ नहीं रहा। सबसे बड़ी बधाई आप लोगों के चैनल को है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने जो तैयार किया, जो एकता आपने दिखाई, उसमें आपके साथ साथ दूसरे जो सहयोगी हैं आपके चैनल के, मतलब एक पर मुकदमा दर्ज हुआ, झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, एक IAS ने मुकदमा दर्ज करा, उसने ये नहीं समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने गलती करी। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी बात है, पत्रकार लॉबी है जो भी है, जो सोशल मीडिया या प्रिंट से या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी है, उनकी एकता के सामने सब कुछ स्पष्ट हुआ। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रशासन की सूझबूझ के अधिकारियों ने जो अपना परिचय दिया है, खासकर डिप्टी कमिश्नर और SP ने, और जो चंडीगढ़ से जुड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया और 3-4 दिन के अंदर ही मुकदमे को खारिज कर दिया जांच करके। और
जो हमारी एकता यहाँ पे पानीपत के पत्रकार मीडिया जगत की जो आपके सामने मिसाल पेश हुई है, ये हरियाणा में नहीं, इसकी क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक बैठे हैं, दिल्ली में भी गूंज उसकी सुनाई देगी। और सोशल मीडिया एक ऐसा उभर के सामने इस प्लेटफॉर्म आया है इस यहाँ पे इस खासकर इस मामले को लेकर के, तो आपको ऐसा लगेगा आने वाले कल में उनके लिए सरकार और भी बहुत कुछ पॉलिसियाँ बना सकती है उनके फ़ायदे के लिए, या उसके भी कल सोशल मीडिया का जब इतना प्रभाव है जनता में, और ये बहुत बेहतर आपके सामने मिसाल पेश हुई है। और हम तो ये कहेंगे पानीपत से लड़ाई शुरू होती है, पानीपत ही रिजल्ट देता है। हरियाणा में पानीपत से वैसे भी अगर देखा जाए सरकारें बनती और बिगड़ती भी रही हैं, लेकिन आज ये पत्रकारिता के रूप में एक नया पहलू जुड़ गया है कि पानीपत के पत्रकारों ने जो एकजुटता दिखाई है वो मिसाल बढ़ के चंडीगढ़ में भी गुजरेगी और आने वाले कल में हर पत्रकारों की जितनी अगर आम आदमी पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि संगठनों ने भी साथ दिया है, जो शहर के संगठन है, विभिन्न संगठन है, विपक्षी संगठन है, और ये बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम आगे भी इस तरह बने रहें। मदन जी, ये जो बचकाना और हास्यास्पद हरकत की है कमिश्नर साहब ने, ये मुकदमा दर्ज करवाया और धाराएं भी आपने भी देखी, हमने भी देखी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आगे? देखिए क्या होता है, ये मैसेज उनके लिए क्या है कि जो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज गया है कि किसी राजनीतिक दबाव में आकर हम ऐसा काम ना करें जो कि हमें खुद ही शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेकर के एक IAS लाबी देश की सुरक्षा करती है और ऐसी लाबी सुरक्षा और कानून एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि जितने कानून पास होते हैं संसद और विधानसभा द्वारा वो लागू करने की जिम्मेवारी इनकी है। अगर यही चूक करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा? तो ये एक बड़ा मैसेज है, पत्रकारों की एकता ने एक बड़ा मैसेज दिया है, और पत्रकारों की एकता की वजह से ये जो प्रशासनिक लाबी में बड़ा मैसेज गया है कि राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो दुरुपयोग करती हैं उनके दुरुपयोग से बच के अपनी हसीना अपने पद को मजाक का विषय ना बनाएं, तो आगे इसका जरूर ध्यान रखें। मीडिया वालों की जीत हुई आज। जी बिल्कुल, मैं सभी अपने साथी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आज उन्होंने जो एकता का परिचय दिखाया है उसी का ये परिणाम है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में एक ये लगा लो कि तूफान है। पहले रेडियो था, टेलीविज़न था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अखबार हैं, अब सोशल मीडिया का टाइम है। तो सोशल मीडिया के हमारे साथी लगातार अपना काम कर रहे हैं, और काम करने के दौरान ही ये एक इंसिडेंट हुआ था, छोटा सा, मैं तो इंसिडेंट ही कहूँगा। और उसके बाद जो हमारे अधिकारी थे उनसे भी मिले थे, तमाम विपक्षी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो हमारे साथ थे, सभी ने इसकी कड़ी निंदा की थी, कड़े शब्दों में निंदा की थी कि ये जो भी हुआ गलत हुआ। एक पत्रकार को इस तरह से दबाना, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई थी। कहीं ना कहीं जो निगम की हाउस की जो बैठक चल रही थी उसके अंदर जो चल रहा था वो दिखाया गया था। तो जो नगर निगम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हैरान परेशान हो गया था, और वो मुकदमा दर्ज करके एक तरह का प्रेशर जो और सोशल मीडिया के हमारे साथी हैं, ताकि वो भी आगे से इस तरह की वो हरकतें ना करें। हरकतें मैंने समझ किया, लेकिन मर्यादाओं में ये हरकत थी। लेकिन सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं ना दबेंगे, ना झुकेंगे और ना डरेंगे, वो अपना काम इस तरह से निष्पक्ष करते रहेंगे। और यहाँ पर जो आज संदीप भाई ने पहले पूछा था कि किस तरह का, ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, जो सभी साथी एक बैनर के नीचे एकजुट होके इकट्ठा होके सभी लड़ाई लड़े। और इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं पानीपत जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब हम पहले दिन हम उनसे मिले थे तो पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ की जांच करेंगे और जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। और वो जांच का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आज सभी पत्रकारों की जीत हुई है। देखिए, उन लोगों को हम आज ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे पदों पर बैठे हो और ऐसे पदों पर बैठ के अपने पदों का दुरुपयोग मत करें। इस पद को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। और क्या सोचते थे कि आप एक मीडिया पर अगर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा तो आप पत्रकार को दबा दोगे या पत्रकार समाज को दबा दोगे? ये पत्रकार है, ये सच्चाई दिखाता है और ये कभी दबने वाला नहीं है। उनको अपनी
उसी की गरिमा रखनी चाहिए और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये ओछी हरकतें करनी चाहिए कि किसी भी मुकदमा दर्ज करवा दो, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है वो कभी झुकता नहीं, कभी डरता नहीं। और ऐसा ही अभी हुआ है, हम सच्चे थे तभी हमारा मुकदमा कैंसिल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो प्रशासन ने इतना जल्दी जो है मुकदमे में जाँच करते हुए निष्पक्ष तरीके से जाँच करते हुए मुकदमे को कैंसिल कर दिया है। और इन नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ जो कमिश्नर के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे, आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, शहर की जनता की भलाई के लिए प्रयोग करिए, ना कि किसी पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए। ठीक।